अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 35 है। और बच्चों आज 21 जुलाई सन 2020 तारीख़ है और हमारा टॉपिक है ज़र की तलब में कमी बेशी। बच्चों, ज़र की तलब को हम डिस्कस कर रहे थे। ज़र की तलब हमने देखा था लोग घरेलू मकासद के लिए करते हैं, कारोबारी ज़रूरियात के लिए करते हैं। कुछ जो है वो बुरे हालात से बचने के लिए ज़र की तलब करते हैं, अपने पास कैश रखने को तरजीह देते हैं। कुछ लोग सट्टाबाज होते हैं, स्पेकुलेशन मोटिव है, तो सट्टाबाजी के लिए ज़र को नकदी की सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज बच्चों हम देखेंगे ज़र की तलब में कमी बेशी हमारा टॉपिक है। और ज़र की तलब हमें पता है कि एक जैसी हमेशा नहीं रहती, इसमें कमी बेशी होती रहती है। आज हम उन अवामिल को डिस्कस करेंगे जो ज़र की तलब पर असरअंदाज होते हैं, यानी ज़र की तलब में कमी या इजाफे का सबब बनते हैं। सबसे पहले बच्चों, अशिया की कीमतों का रुझान है। अगर मुल्क में अशिया की कीमतें बढ़ रही हों तो इसका मतलब है ज़र की कदर गिर रही है। अगर मुल्क में अशिया की कीमतें बढ़ रही हों तो इसका मतलब है ज़र की कदर गिर रही है, कम हो रही है। क्योंकि कीमत एक शय अगर 1 रुपये फ़ी किलोग्राम हो, तो जब वो महंगी होकर 2 रुपये की हो जाएगी तो अब हम 1 रुपये से 1 किलोग्राम नहीं ख़रीद पाएंगे, बल्कि आधा किलो शय ख़रीद पाएंगे। तो इसका मतलब है ज़र की कदर क्या हो रही है, कम हो रही है, कि वो पहले से कम अशिया ख़रीदने के काबिल हुआ 1 रुपया। तो फिर लोग नगद रकम रखने की बजाय अशिया खिदमात ख़रीद कर अपने पास रख लेंगे। लेकिन अगर मुल्क में अशिया कीमतें गिर रही हों तो इसका मतलब है ज़र की कदर बढ़ रही है, यानी कीमत 1 रुपये की बजाय 50 रुपये की 1 किलोग्राम शय हो जाए। पहले 1 रुपये की, अब कीमत गिरकर 50 पैसे हो जाए, तो अब हम 1 रुपये में 2 किलोग्राम शय वही शय ख़रीद सकेंगे। तो इसका मतलब है ज़र की कदर बढ़ गई, कि ज़र पहले से ज़्यादा ख़रीदारी कर रहा है शय की, तो लोग ज़र को नकदी की शक्ल में अपने पास रख लेते हैं। जो पैसा बच जाएगा अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, 1 किलोग्राम शय ख़रीद कर, बाकी पैसे बच जाएंगे। इसका मतलब है ज़र की तलब बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बच्चों आमदनी का हुज्जम, वॉल्यूम ऑफ इनकम। अगर लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होंगी तो इन्हें नगद रकम रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत होती, ताकि वो अशिया और खिदमात ख़रीद सकें। और अगर इनकी आमदनियाँ कम हो तो फिर वो इसी निस्बत से अशिया ख़रीदने के लिए नगद रकम रखने की ज़रूरत भी उनको कम होगी। इसके लिए इस तरह ज़र की तलब भी कम होगी। तीसरे नंबर पर बच्चों दौलत की तकसीम है। अगर दौलत की तकसीम मसावी हो जाए, यानी अमीर और गरीब तबके में फ़र्क कम हो जाए, तो गरीब तबके की आमदनी बढ़ जाती है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में इजाफ़ा हो जाएगा और वह अशिया को ख़रीदने के लिए, ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए ज़र को ज़्यादा मिक़दार में अपने पास रखेंगे, यानी ज़र की तलब बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसके बरक्स दौलत की तकसीम गैर मसावी हो, यानी अमीर अमीर तर होते जाएँ मुल्क में और गरीब गरीब तर होता जाए, तो ऐसी सूरत में फिर ज़र की तलब कम करेंगे लोग, क्योंकि वसी तबका गरीब होता है और उसके पास उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसके पास पैसे भी कम होते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, तो वो ज़र की तलब भी उसकी कम हो जाती है। तो बच्चों चौथे नंबर पर हम शरह सूद को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। अगर शरह सूद बढ़ जाए, जब बैंकों में शरह सूद बढ़ जाएगा तो ज़र की तलब यानी कैश लोग कम रखेंगे, अपने आप को नकदी की सूरत में अपने पास पैसे को रखने को तरजीह नहीं देंगे, बल्कि उधार देने के लिए ज़्यादा तरजीह देंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाएं, बैंकों को दे देंगे ताकि ज़्यादा शरह सूद अर्न कर लें। लिहाजा नकदी की सूरत में अपने पास रखने को तरजीह नहीं देंगे, तो ज़र की तलब कम हो जाती है। इसके बरक्स बच्चों अगर शरह सूद कम हो जाए, सूद की परसेंटेज कम हो जाए, तो फिर लोग बैंकों में रखने को तरजीह नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें उनके पैसे का रिटर्न जो है सूद की शरह कम प्रॉफिट की सूरत में मिलेगी। लिहाजा लोग रुपए को नकदी की सूरत में अपने पास रखने को तरजीह देंगे और उसको उधार नहीं देंगे। लिहाजा ज़र की तलब में भी
इजाफ़ा हो जाता है क्योंकि कैश ज़्यादा रखा जा रहा है शरह सूद गिरने पर। तो बच्चों ये 4 अवामिल थे जो ज़र की तलब में कमी या इजाफ़े का सबब बन रहे थे। हम ज़र की कदर को भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ज़र की कदर से मुराद ज़र की क़ुव्वत ख़रीद है। ज़र की कदर से मुराद ज़र की क़ुव्वत ख़रीद है, यानी ज़र की एक इकाई के बदले में अशिया और ख़िदमात की जितनी मिक़दार हासिल होती है उसे ज़र की कदर कहते हैं। यानी ज़र की एक इकाई से मुराद है एक 100 रुपये का नोट एक इकाई है, एक 10 रुपये का नोट एक इकाई, एक 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट एक इकाई है। तो अगर 100 रुपये का एक नोट के बदले में अशिया और ख़िदमात जितनी अशिया और ख़िदमात ख़रीदी जा सकती हैं उसे ज़र की कदर कहते हैं। मसलन 100 रुपये से 100 अशिया ख़रीदी जाएँ तो ये ज़र की कदर कहलाएगी 100 अशिया, कि एक 100 रुपये का नोट 100 अशिया ख़रीदने के काबिल है। लेकिन अगर मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ जाएँ तो कीमतों के बढ़ने की सूरत में यानी दुगना हो जाए अशिया की कीमतें, जो 1 रुपये की एक शय थी 100 रुपये की 100 अशिया ख़रीदी, अब वही 2 रुपये की हो जाए तो 100 रुपये में हम 50 अशिया ख़रीदने के काबिल होंगे। ज़र की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, ज़र की कदर कम हो जाएगी, निस्फ़ हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर कीमतें कम हो जाएं, यानी 1 रुपये की शय जो मिल रही थी 100 रुपये की 100 अशिया ख़रीद रहे थे वो कम हो जाए कीमत, 50 पैसे हो जाए शय की कीमत, तो हम 100 रुपये से 200 अशिया ख़रीद लेंगे, क्योंकि 1 रुपये की अब 2 अशिया ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे और 100 रुपये की 200 अशिया ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह से उस 100 रुपये के नोट से अब दुगनी अशिया ख़रीदी जा रही हैं, तो ज़र की कदर भी दुगना हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ज़र की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। ज़र पहले से ज़्यादा ख़रीदारी कर रहा है अशिया की। ज़र की कदर का बराह रास्त ताल्लुक़ ज़र की मिक़दार से होता है। ज़र की मिक़दार से मुराद हर किस्म का ज़र जो कि मरकज़ी बैंक जारी करता है, यानी कानूनी ज़र और एतबारी ज़र। कानूनी ज़र तो वो जो सिक्कों की सूरत में, धाती सिक्कों की सूरत में कागज़ी नोटों पर मुश्तमिल होता है, और एतबारी ज़र जो चेक, हुंडी, बॉन्ड्स वगैरह की सूरत में होता है। एतबारी ज़र जो एतबार और भरोसे की बिना पर गर्ज करता है, वो कुल मिक़दार उसकी ज़र की। ज़रब इनकी रफ्तार गर्दिश है, एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश और कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश। तो ओवरऑल मैंने इसकी जो है इक्वेशन ऊपर लिख दी है अगले पेज पर, कि ज़र की रसद जो होती है वो बराबर होती है ज़र की कुल मिक़दार, यानी इसमें कानूनी ज़र भी आ जाएगा, एतबारी ज़र भी आ जाएगा, और ज़र की रफ्तार गर्दिश। तो ज़र की रफ्तार गर्दिश इसमें कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश भी है और एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश भी है। तो ज़र की कुल रफ्तार गर्दिश है, ये कुल ज़र की रफ्तार गर्दिश है। तो बच्चों ये ज़र की रसद की मसावात आ गई। मसावात भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इसको पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ज़र की कदर की तारीफ़ को अच्छी तरह कर लेंगे, जो निशान लगे हुए हैं इन्हें अच्छी तरह से कर लेंगे बच्चों। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल, ज़र की मामलाती रफ्तार गर्दिश, ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश, और फिर आगे नज़रिया मिक़दार ज़र है, किसी हद तक हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को मंथली टेस्ट के हवाले से कुछ बता देता हूँ, पेपर के हवाले से। ये लाजमी अटैम्प्ट करना है आपने। मैंने कुछ टॉपिक बताए थे, कौमी पहले चैप्टर हमने स्टडी किया था इसका, कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें, वो तारीफ़ें तैयार कर लेंगे। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तस्वुरात हैं, उन्हें तैयार कर लेंगे। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQs भी पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप ज़र कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीके, ये टॉपिक तैयार कर लेंगे। 3 तरीके हैं बच्चों, तीनों तरीके तफसील से जो है इसे तैयार कर लेंगे। तो पेपर पैटर्न जो है वो यूँ होगा कि 5 नंबर के MCQs होंगे, जो टॉपिक मैंने बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन के, इन्हीं में से MCQs पूछे जाएंगे। 5 नंबर के होंगे ये। फिर 10 नंबर के जो हैं 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे। आप लोगों को चॉइस भी दूंगा, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा, यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसमें से 8 या 9 जितने भी दूंगा चॉइस में भी दे दूंगा,
तो कम से कम जो है वो मैं आप लोगों को 7 या 8 शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, उनमें से 5 अटैम्प्ट करने होंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर के ये हो जाएंगे। तो 5 नंबर MCQs के, 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के, 15 में से 15 नंबर ये गेन कर सकते हैं। फिर तीसरा सवाल होगा लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा, 10 नंबर का वो होगा। तो 10 में से 8 नंबर 9 नंबर तक गेन कर सकते हैं, अच्छी तरह अगर तैयार किया होगा, मार्कर का यूज़ किया होगा हेडिंग्स के लिए, और तारीफ़ें अलग से की होंगी। तो अच्छी तरह से जब आप अटैम्प्ट करेंगे सवाल को, तो 8 नंबर भी करें तो 23 मार्क्स हाईएस्ट हैं, 25 मार्क्स का पेपर होगा। यानी 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी काट लिए जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर काट लिए जाते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो 23, 24 भी हो सकता है। बच्चों कल हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।